हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आपको बता दें कि बिहार में जो अभी ग्रेजुएशन का सिस्टम है वो 3 साल का सिस्टम है, यानी यहाँ पे ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होती है वो 3 साल में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यूजीसी के नई शिक्षा नीति के अनुसार से, यानी जो यूजीसी अपनी है यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो भारत में चल रहे जितने भी सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, सारे यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी ही अप्रूवल देती है एडमिशन्स लेने के लिए, या कह सकते हैं ग्रेजुएशन के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, या जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स कंप्लीट होता है अंडर द यूजीसी के जो नियम है, नियम के अनुसार से कंप्लीट होता है। और आपको पता है कि यूजीसी ने पिछले साल ही यानी 2022 के लास्ट तक आते आते एक नई शिक्षा नीति लाई थी, और जिस शिक्षा नीति के अनुसार से कुछ नियमों में चेंजेस किया गया था और जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि नई शिक्षा नीति के अनुसार से स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन का तो जो फंडामेंटल जो पढ़ाई लिखाई है वो होनी ही चाहिए, साथ में कुछ आपको एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी उनमें होनी चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने कई सारे चेंजेस किए थे, और उसमें से एक चेंज था कि जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है 3 साल ना होकर के 4 साल रखा जाए, ताकि उनमें जब एक्सटर्नल चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशंस की जाए, यानी एक्सटर्नल जो नॉलेज है आप में दिया जाए, तो उसके लिए टाइम को बढ़ाना भी चाहिए। तो यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने एक प्लान बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग कहा था कि जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है वो 4 सालों में कंप्लीट होगा। हालांकि ये 4 सालों वाला जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है अभी करंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ही काम कर रही है। बिहार में तो अभी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में काम नहीं कर रही है, बल्कि बिहार में कुछ उसके नियम काम कर रहे हैं। जैसे बिहार में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है, या कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे आपके सीबीसीएस सिस्टम काम करते हैं, यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। और क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम भी यूजीसी की एक गाइडलाइंस है, जिसे कुछ अभी यूनिवर्सिटीज़ बिहार की फॉलो कर रही है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम को फॉलो कर रही है, बट अभी सारे यूनिवर्सिटीज़ क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अभी बिहार विश्वविद्यालय इसे अडॉप्ट करने के प्लानिंग में है कि इस बार से वो सीबीसीएस सिस्टम को अप्लाई करेगी। यानी जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है वो होना ही चाहिए, तो इसको लेकर के बिहार में इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी चल रही है। और अभी फ़िलहाल बिहार में 3 यूनिवर्सिटीज़ के वीसी साहब इसको लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसको लेकर के काम कर रहे हैं। यानी बिहार में भी 4 साल का जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है वो लागू होगा, और बहुत जल्द लागू होगा। अगर मैं बात करूँ कब तक लागू होगा, तो 2023 के तो बैच में नहीं लागू होगा, 2023 के बाद वाले अगले सेशन में, यानी 2024 से लेकर के जो 27 का जो सेशन होता है अब 2024 से लेकर के 28 होगा। यानी 2024-27 की जगह अब जो आपका 2024 से एडमिशन होगा वो आपका होगा 2024 से 28, यानी 4 सालों का ग्रेजुएशन होगा। और इसको लेकर के जो कुलपति है, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसी है, यानी वीसी साहब है, वो आपको बता दें कि इसमें 3 वीसी काम कर रहे हैं। यानी बिहार में जो यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है, जिसके अनुसार से जो यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है, जिसके अनुसार जो नई शिक्षा नीति प्रणाली है, और इस नई शिक्षा नीति प्रणाली के तहत में आपको 3 वीसी साहब इसमें काम कर रहे हैं। कौन कौन से वीसी साहब है सुन लीजिए। सबसे पहले अपने पटना यूनिवर्सिटी के वीसी साहब यानी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी सर। इसके बाद आते हैं हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी सर प्रोफेसर आर.के. सिंह सर। और इसके बाद तीसरे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के वीसी यानी प्रोफेसर के.सी. सिन्हा जी। ये 3 वीसी है जो तीनों मिलकर के यूजीसी की जो नई शिक्षा नीति है, जिसके अंतर्गत में 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम बिहार में अगले वर्ष से लागू होगा। हालांकि इस वर्ष से कुछ यूनिवर्सिटीज़ लागू करती है या नहीं करती है, अगर करती है तो फिर मैं आपको आगे वीडियोज़ बना करके मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। बट अभी ये आप जान लीजिए कि अभी जो नई शिक्षा नीति है, जिसके तहत में जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है, फिलहाल बिहार में तो काम नहीं कर रही है। अगर जो नेक्स्ट सेशन में काम करती है या इसी बैच में, यानी 23 से जो 26 का बैच है, अगर ये 23-26 ना होकर के 23-27 होती है, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम अगर इसी बार से लागू होती है, तो फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा। अभी फिलहाल मैं बात करते हैं ये जो नई शिक्षा नीति की जो प्रणाली है, जिसके तहत में 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम जो बिहार में काम करेगा, यानी जो 4 साल की जो नई शिक्षा नीति प्रणाली है जो बिहार में लागू होगा, उसको लेकर के क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपको मिलता रहे, एजुकेशन से रिलेटेड तमाम सारे वीडियोस आपको मिलता रहे। और अगर आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी या कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आखिर नई शिक्षा नीति प्रणाली के तहत क्या 4 वर्ष के जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है अगर बिहार में लागू होता है तो क्या सारी इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कारण है कि इसको लेकर के जो सारे वीसी साहब है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको नीचे पीछे भी पेपर का कटिंग आपको दिख रहा होगा कि क्या इसमें गाइडलाइंस बताया गया, और आपको नीचे भी पेपर का कटिंग दिख रहा होगा, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। अगर मैं सबसे पहले ऊपर के हेडलाइंस के बारे में बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन पर राज्य कॉलेजों में लागू करेगा
यूनिफॉर्म पाठ्यक्रम, यानी आपको ऊपर में हेडलाइन देखे दिख रहा होगा, बताया जा रहा है कि यूजीसी का जो ड्राफ्ट रेगुलेशन नियम है उसके तहत कहता है कि जो ग्रेजुएशन का जहां सिस्टम है, यानी जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है, आप उसको अप टू डेट कीजिए, आप उसको मॉडिफाइड कीजिए। तो अभी फिलहाल में जितने भी जगह में 3 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम चल रहा है, इसके सिलेबस में भी चेंजेस करने के आसार है, यानी हो सकता है कि इस वर्ष से ही आपके जो 3 साल का जो ग्रेजुएशन सिस्टम है उसके जो सिलेबस है उसमें चेंज किया जाए, और चेंजिंग करने के बाद नया सिलेबस है। हालांकि जब नया सिलेबस आता है तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इस पे काम अभी चल ही रहा है, और 3 वीसी साहब इसको लेकर के काम कर रहे हैं। जैसे ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे यूजीसी को, क्योंकि यूजीसी इनको डायरेक्टली अपॉइंट किए कि आप बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये जो सारे नियम है, जो नई शिक्षा नीति की प्रणाली है, आप इसको लागू करवाइए। तो जब तीनों वीसी साहब को इनके लिए जब ये काम करने के लिए इनको ऑर्डर मिला, तो ये इस पे काम करे। काम करने के बाद जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा, जब ये यूजीसी को रिपोर्ट करेंगे कि हाँ चलो भाई ये लागू होने वाला है, या इस तरीके से कुछ नियम बनाए गए या बताए जाएंगे, इस तरीके से सिलेबस बनाया गया है। तो जैसे ये नया सिलेबस आता है, क्योंकि यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन के तहत कहा गया है कि आप नए सिलेबस को बनाइए 3 साल वाले ग्रेजुएशन के लिए भी, तो जैसे ही बनता है फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। और आप हेडलाइन में देख सकते हैं, लिखा जा रहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने की तैयारी है। और अगर मैं इसके अन्य पहलुओं के बारे में बात करूं तो बता दें आपको कि 4 वर्षीय जो स्नातक कोर्स में राज्य के विश्वविद्यालयों में जो लागू करने की तैयारी है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आपका काम करेगा वो यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस एंड ऑर्डिनेंस के आधार पर राज्य के विश्वविद्यालयों में ये नई शिक्षा प्रणाली नीति काम करेगी। यानी किसके तहत काम करेगी, तो यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस के तहत काम करेगी। आपको बता दें इस नई शिक्षा नीति के अनुसार से क्या मेन बात है, अगर मैं मेन बातों के बारे में बात करूं तो नई शिक्षा नीति प्रणाली के तहत इसमें है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। यानी जब आप एंट्री करते हैं, यानी जब आप एंट्री करेंगे ग्रेजुएशन के कोर्स में, तो आपके पास मल्टीपल एंट्री रहेंगे। एक तो आपका ऑनर्स का पेपर रहेगा ही रहेगा, साथ में कुछ आपके एडिशनल पेपर रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव पेपर्स रहेंगे। क्योंकि ये जो आपकी नई शिक्षा नीति प्रणाली, अगर मैं बात करूँ भारत में क्यों अडॉप्ट किया गया नई शिक्षा नीति प्रणाली, इसका मुख्य कारण है कि भारत में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या। कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं किसी एक पेपर में, लेकिन आज के टाइम में जानते हैं कि हर कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। जैसे अभी एक ट्रेंड्स के फॉर्म में आप सुन रहे होंगे कि बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स बीटेक करके बैठे हुए, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके लिए कोई काम धाम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो गए, वो बेरोजगार हो गए। तो यही सारे जो सिस्टम को निपटने के लिए यूजीसी जो नियम बनाई है, इसके अनुसार से कहिए कि ठीक है, आपका जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा चॉइस है आप उसे कोर पेपर बनाइए, आप उसे मेन कोर पेपर बनाइए, या कह सकते हैं आप ऑनर्स बनाइए। लेकिन आपको मैं ऑनर्स के साथ साथ में कुछ आपको मैं सोशल नॉलेजेस भी दूंगा, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव भी बताऊंगा। जैसे इसे सिंपली समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने क्लास 10 में या 12 में सारे पेपर्स को पढ़ा, लेकिन आप साथ साथ में कंप्यूटर के एप्लीकेशन को पढ़ा, म्यूजिक पढ़ा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट पढ़ते हैं, तो ये सारे आपके पास क्या होता है, एडिशनल नॉलेज होते हैं, जिसके बेसिस पे आप आगे चल करके इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बिहार के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, बहुत ही कह सकते हैं कामयाब सिद्ध होगा। इसीलिए नई शिक्षा नीति प्रणाली के तहत 4 वर्ष का जो प्रोग्राम है वो लागू करने के चक्कर में है, जो यूजीसी है वो चाह रही है कि बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ में लागू किया जाए, ताकि जो आपका ऑनर्स है, ऑनर्स के साथ साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया जाए। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। यानी जब आप इसमें एडमिशन लीजिएगा तो आपके पास मल्टीपल कोर्सेज के साथ आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और जब आप एग्जिट कीजिएगा तो जब तक आप एग्जिट कीजिएगा तब तक आपके कई सारे पेपर्स में आपका कोर्सेज भी कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री इसे ही कहा गया है। साथ में अगर मैं दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करूँ तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो आपका ग्रेजुएशन का कोर्स होगा उसमें आपके 50% ही पढ़ाए जाएंगे कोर पेपर, बाकी जो 50% होंगे वो पढ़ाए जाएंगे एडिशनल पेपर। यानी जो ऑनर्स होता है, पहले आप जो 3 वर्ष की जो प्रणाली थी इसमें आप 100% ऑनर्स के बारे में ही पढ़ते थे, लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति प्रणाली होगी इसमें आप 50% ही ऑनर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी 50% आप मेन कोर पेपर के बारे में पढ़ेंगे, बाकी 50% आप पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी आप पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स पढ़ते हैं, उसके लिए आपको अलग से क्रेडिट पॉइंट भी दिया जाएगा। ये जो आपका ग्रेजुएशन का सिस्टम होगा इसमें आपको कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास मिलेगा क्रेडिट पॉइंट। तो जब आप एडमिशन लीजिएगा आपके पास होंगे 0 क्रेडिट पॉइंट, और जैसे ही आप कोर्स को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाइएगा आपके पास रहेंगे क्रेडिट पॉइंट, आपके लगातार आपके क्रेडिट में बढ़ता जाएगा। यानी मान लेते हैं 4 साल का प्रोग्राम है, अगर आप 2 साल में ही ड्रॉप कर देते हैं तो आपके पास 2 साल का क्रेडिट पॉइंट होगा। तो अगर आप कहीं भी आगे जॉब में जाइएगा तो वो क्रेडिट पॉइंट से आगे बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन लिया जाएगा।
यानी ये जो आपका सिस्टम होगा इसमें आपका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, साथ में इसमें क्या किया जाता है, सीबीएसई सिस्टम को भी लागू किया जाता है। यानी जो आपका कोर्स होगा वो कंप्लीट होता है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के तहत। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम अभी पटना विश्वविद्यालय में लागू भी हो चुका है, बट अभी भी पटना विश्वविद्यालय में 3 साल का ही ग्रेजुएशन है, जिसे होना है 4 साल का, बट ये अगले साल से लागू होगा। तो नई शिक्षा नीति प्रणाली के बारे में और भी मैं विशेष आपके लिए जानकारी लाऊंगा, बताऊंगा कि नई शिक्षा नीति प्रणाली क्या है, क्या इसके लिए स्पेशल बातें हैं। और मैंने आपको बता दिया कि अभी बिहार में तो 3 साल का चल रहा है, इस बार तो नई शिक्षा नीति प्रणाली के तहत 4 वर्षों का एडमिशन नहीं होगा, 3 बीसी काम करे। इसमें मेन बात क्या था, नई शिक्षा नीति प्रणाली को लागू करने का बिहार में, ये भी मैंने आपको बता दिया। नई शिक्षा नीति प्रणाली के तहत में आपको शोध आधारित भी होगा, यानी जो कोर्स होगा वो शोध से भी रिलेटेड होगा, शोध आधारित भी कुछ कोर्सेज को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि क्या कुछ जब लागू किया जाएगा नई शिक्षा नीति प्रणाली को बिहार में, तो फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग किसी वीडियोज़ में और भी डिस्कशन को करेंगे कि नई शिक्षा नीति प्रणाली को लेकर के हम लोग सेपरेट वीडियोज़ लाएंगे, जिसमें आपको बताऊंगा कि नई शिक्षा नीति प्रणाली है क्या, नई शिक्षा नीति प्रणाली के तहत क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं और क्या क्या इसके डिमेरिट्स है, क्या क्या इसके मेरिट्स है, और ये जब लागू होता है तो ये आप पे कैसे इफेक्टिव होता है। ये सारी बातों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन लाएंगे। अभी इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि बिहार में नई शिक्षा नीति की प्रणाली अगले वर्ष से लागू हो सकता है। जब नई शिक्षा नीति प्रणाली लागू होगी तो सीबीएसई सिस्टम काम करेगा, जिसमें आपको मेन कोर पेपर के 50%, साथ में कुछ आपको एडिशनल पेपर भी पढ़ने पड़ते हैं, ये मैंने आपको बताया। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसमें भी वीसी साहब काम कर रहे हैं, लागू हो सकता है। पांचवी बात मैंने आपको बताया कि जो ग्रेजुएशन का जो भी सिलेबस है 3 साल का, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं और उम्मीद है कि जो जुलाई से जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें सारे सिलेबस को चेंज किया जाए, ये चेंज की जाने की उम्मीद है। हालांकि क्या आगे कुछ होता है फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।